जनपद पंचायत रायपुर करचलियान की गुड़ अंतर्गत हरिजन बस्ती में रहने वाले आदिवासी परिवार के लिए गर्मी का मौसम आते ही स्वाति के बूंद की तरह पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों को पानी का घोर संकट कई वर्षों से बना हुआ है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गईं, मगर दुआरी गांव के हरिजन बस्ती पटपर में पानी की समस्या जस से तस बनी हुई है। जुलाई से लेकर जनवरी तक प्रकृति के जल स्रोतों के द्वारा बस्ती के लोग पानी की समस्या हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम दस्तक देता है तो बस्ती वालों के लिए पानी का घोर संकट खड़ा हो जाता है, जिसका निदान आज तक कोई शासन प्रशासन नहीं ढूंढ पाया है। शासन द्वारा विशालकाय पानी की टंकी 35 वर्ष पहले बनी, लेकिन आज तक पीएचई विभाग द्वारा कभी पानी की सप्लाई नहीं दी गई और ना ही पानी का स्टोर टंकी में हो पाया। 4000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी अपने निर्माण के समय से ही प्यासी बैठी हुई है। करोड़ों रुपए सरकार का पैसा खर्च करने बाद वही कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुइया। नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग द्वारा फंड हजम कर लिया गया, मगर हरिजन बस्ती आज भी पानी के एक एक बूंद के खातिर तरस रही है। बस्ती के लोगों का कहना है कि भला हो समाज सेवी राम सुंदरपुर प्रचार का, जिन्होंने अपने निजी वैसे 1000 फीट पाताल के नीचे बोर कराकर भागीरथी प्रयास किया। मेरा नाम है राम सुंदरपुर। एक टंकी दुआरी गांव में हरिजन बस्ती पटपर में बनी हुई है। यहाँ से क्या आप लोगों को पानी मिल रहा है इस टंकी के द्वारा, या कब से नहीं मिला है? लगभग ये टंकी पत्रकार जी मान के चलिए 40-45 साल पहले निर्मित हुई है और ये इस बस्ती में जो आदिवासी हरिजन रहते हैं, मजदूर और गरीब लोग, यहाँ पानी का अभाव होने के कारण निवेदन करने पर, मांग करने पर इस टंकी का निर्माण इन गरीबों को पानी पीने के लिए निर्मित हुआ 40-45 साल पहले। और आज दिनांक तक कभी भी ऐसे आ जाओ, आज दिनांक तक कभी भी ये इस टंकी से किसी भी एक भी व्यक्ति को, किसी मजदूर को, किसी पानी वाले को, किसी प्यासे को पानी नहीं मिला, इसलिए कि टंकी की सप्लाई नहीं हुई पानी, तो पानी मिले कैसे लोगों के लिए? और सप्लाई नहीं हुई, किसी तरह से अपना गुजर बसर इस बस्ती के लोग करते हैं। अभी फिलहाल टंकी से जब पानी नहीं मिल रहा है तो हरिजन बस्ती के लोग अभी पानी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? पानी नहीं मिलता है तो गांव की तरफ एक हैंडपम्प है जो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पर है, या तो वहाँ जाते हैं कि पहाड़ में एक नाला बहता है जिसको दुर्मनपुर के नाम से जानते हैं, लोहार नाले के नाम से जानते हैं। भगवान की दया है कि उस नाले में हमेशा पानी रहा आता है, कितनी भी गर्मी हो, तो बेचारे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, पानी ले आते हैं और कभी कभी तो उनकी नुकसान भी हो जाती है, मजदूरी करने नहीं पहुंच पाते हैं बेचारे। इस तरह से उनका गुजर होता है, टंकी तो चलती नहीं है। तो शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं, खासकर अपने प्रदेश के मुखिया से चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश में माने एक अच्छे मुख्यमंत्री, आदर्श मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के नाम से उनका है और काम कर भी रहे हैं जनमानस की उन्नति के लिए, जनमानस की समस्या को दूर करने के लिए। उसमें से ये एक महत्वपूर्ण समस्या है पीने के पानी के लिए, ये माननीय जी को ही पता है। इसलिए हम आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने पास तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, मेरे लोगों का दुख दर्द पहुँचे और वो कृपा करके इस टंकी को तमाम लोगों को आदेशित करके, विभाग को आदेशित करके इसको सप्लाई करवाने के लिए जो भी समस्या हो, कि गरीबों को, बेचारों को, मजदूरों को जो महत्वपूर्ण इनके जीवन की उपलब्धि है पानी, उसको उपलब्ध करवाया जाए। और यदि श्रीमान जी या कि शासन प्रशासन का ध्यान नहीं होता है तो फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा, शासन प्रशासन पर घुटना टेकना पड़ेगा, सर पटकना पड़ेगा। तो निवेदन ये है कि हम गरीब लोगों के साधारण से निवेदन पर ही यदि ये काम हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए कि कोई गलत बात नहीं है, इनको पानी पीने के लिए चाहिए ही पानी तो जीवन है और ये मिल नहीं पा रहा है। ये प्रदर्शनी के लिए बनी हुई है, तो या तो इस टंकी को सप्लाई किया जाए, इस टंकी को बनवाया जाए, पानी लोगों को मिले, और नहीं तो प्रदर्शनी के रूप में इस टंकी को यहाँ पर स्थापित न रखा जाए, इसको बल्कि हटवा कर कोई और सुविधा दी जाए। बरसात में पानी आपको आसानी से सुलभता हो जाता है बस्ती में पानी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ नाले बहते हैं, तो बरसात में पानी की सुविधा होती है। 2-3 महीने पानी का काफ़ी आराम रहता है और जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है वैसे धीरे धीरे पानी का संकट आने लगता है। तो खासकर मई जून में, गर्मी के टाइम में तो अति संकट आ जाता है पानी के लिए। मार्च से लेकर के और मान के चलिए जुलाई अगस्त तक।
3-4 महीने बेचारे बहुत परेशान होते हैं। 3-4 किलोमीटर दूर से 4 किलोमीटर दूर से लाते हैं, बूंद बूंद के लिए परेशान रहते हैं। तमाम घर भर के ढोते हैं, लड़के बच्चे महरिया जब सब जाते हैं तब उनके पानी की भरपाई हो पाती। स्थानीय प्रशासन जैसे पीएचई विभाग से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पीएचई विभाग के बस का हो तो पीएचई विभाग इसको करे। नई बस का है पीएचई विभाग के अंडर, जैसे मान लीजिए 2 स्कीमें होती पानी के लिए, या तो पंचायत विभाग में होता है, पीएचई विभाग का हो जाता है। पंचायत विभाग में है तो जो आदरणीय सरपंच महोदय हैं वो बहाल कर दें, और यदि पीएचई विभाग में है तो पीएचई विभाग के लोग इसको देखें कि कहाँ रुका हुआ है काम, किस लिए रुका हुआ है, और इसको सप्लाई कर दें। ठीक है सर, धन्यवाद। नहीं है तो आप पत्रकार जी हैं, आप पता लगा के खुद बता दीजिए किसके अंडर में है, उनके लिए उनके पास तक मेरा ये निवेदन पहुंचवाने के कष्ट कीजिए और इसको चलवाने के नहीं, शासन की योजनाएं जल मिशन, जल संसाधन विभाग है हैं, जो बोर और ये नल जल की योजना है वो पीएचई विभाग में ही आता है, तो वो मतलब आप लोगों की व्यवस्था। हाँ तो ठीक है, पीएचई विभाग करे व्यवस्था, नहीं तो पीएचई विभाग के द्वारा फिर खंभा गाड़ना पड़ेगा। इसको कर दे तो अच्छा रहेगा, हमारी यही निवेदन है। पूरे हरिजन बस्ती के लोगों से जो आप चर्चा किए हैं, बोल रहे थे कि हम चर्चा किए हैं, वो लोग जल्द से जल्द पानी के लिए जल सत्याग्रह। हाँ, वो जल्द से जल्द सत्याग्रह, सब बेचारे सब परेशान हैं, उसमें तो तैयार बैठे हैं। पर अब ये है कि गरीब आदमी सोचते हैं कि हमें आंदोलन प्रदर्शन न कर पड़े, सत्याग्रह न करना पड़े, हमें सर न पटकना पड़े, हम अपना लड़के बच्चे पालें, कमाने खाने के लिए जाए, वो टाइम नहीं देना चाहते इसमें बेचारे। कि साधारण शासन सुन ले तो अच्छी बात है, और नहीं तो डबल उनके पास दुखड़ा हो जाएगा। पानी का दुख ही है, और इसके बाद आप नहीं सुने, धरना प्रदर्शन किए तो उनकी मजदूरी और खाने पीने के भी लाले पड़ेंगे, वो भी दुख हो जाएगा उनके लिए, बेचारों के लिए। जी सर, धन्यवाद।